अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुशबू ख़ान और आज की वीडियो की हाईलाइट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप के ड्रामा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आप देखते हैं अगर आपको वो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। जैसे कि सीज़न 3 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है, सादतीन को पैक की मदद से गवर्नर हारिस अर्तुरुल और उसके साथियों पर हमला करता है। इस हमले में अर्तुरुल के सभी साथी मारे जाते हैं और अर्तुरुल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो सीज़न 4 के पहले एपिसोड में दिखाया है हलीमा सुल्तान, हाइमा, दुंदार और कबीले के लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां अर्तुरुल और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ था। वहां हर तरफ लाशों का मंजर देखकर सभी रोने लगते हैं और गम में निढाल होने लगते हैं। इसी दौरान एक सिपाही को हकीम आर्तुक मिलता है और वो चिल्लाता है, हकीम साहब जिंदा है। सभी हकीम आर्तुक की तरफ दौड़ते हैं। दुंदार सिपाहियों को बुलाता है और हकीम आर्तुक को कबीले ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को अर्तुरुल का खून से सना खंजर मिलता है और वो रोकर अर्तुरुल को याद करती है और कहती है, अर्तुरुल आप कहाँ हो आप अर्तुरुल। इसी दौरान हाइमा को बामसी दिखता है और वो भागती हुई बामसी के पास जाती हैं और कहती हैं, बामसी मेरे बेटे, बामसी मेरे बेटे। दुंदार बामसी की दिल की धड़कन सुनता है और कहता है, बामसी नहीं रहे। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। हाइमा बामसी को जोर जोर से झंझोड़ती हैं। इसी दौरान बामसी अपनी आंखें खोलता है और बगैर कुछ कहे बंद कर लेता है। दुंदार बामसी को भी जल्दी से कबीले ले जाने के लिए कहता है। हलीमा रोते हुए हाइमा खातून से कहती हैं, अम्मी जान अर्तुरुल लापता है। हाइमा खातून ये सुनकर बहुत रोने लगती हैं। ये सुनकर दुंदार कहता है, हम अपने भाई को ढूंढ लेंगे। फिर वो सिपाहियों से कहता है, इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान मारो, हर दरख्त की तह, हर पत्थर के नीचे तलाश करो। फौरन असलहान खातून को इख्तला दो, हानली बाजार जाओ और सादतीन को पैक को खबर दो और सुल्तान अलाउद्दीन को भी खबर दो ताकि वो अर्तुरुल भाई को ढूंढने में हम सब की मदद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर हारिस जख्मी होता है और एक सिपाही उसको कमीज पहनाता है। हारिस कहता है, जो खुशी मुझे अर्तुरुल को दबोचने में मिली है वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। फिर लूकास सिपाही कहता है, अर्तुरुल को मारने का जिम्मा सिर्फ आप जैसा बहादुर तलवारबाज ही कर सकता है। तो हारिस कहता है, अर्तुरुल की मौत सभी तुर्कों के लिए एक इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर सब मेरी तलवार से अर्तुरुल की तरह मरेंगे। लूकास कमांडर आगे बताता है, अभी तक अर्तुरुल की लाश नहीं मिली है, ना ही उनके सिपाहियों को और ना ही हमारे सिपाहियों को। इस पर हारिस गुस्से से उसे अर्तुरुल की लाश ढूंढने का हुक्म देता है। उधर जानदार कबीले में एक सिपाही असलहान खातून को सारे वाक़े से आगाह करता है। असलहान की ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने सिपाहियों को घोड़े तैयार करने का हुक्म देती है। और इधर एक सिपाही सादतीन को पैक को कहता है, अमीर हजरत काई कबीले से एक सिपाही पैगाम लेकर आया है और वो सादतीन को हमले की सारी बातें बताता है। सादतीन अर्तुरुल के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है, अर्तुरुल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है, वो जिंदा है या मर गया है। उनके सारे सिपाही अर्तुरुल को तलाश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपकी मदद मांगी है। ये सुनकर सादतीन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि हारिस के साथ मिलकर ये सारा खेल तो सादतीन को पैक नहीं रचा था। सादतीन अपने सिपाही से कहता है, तुम अपने साथ कुछ आदमी लेकर जाओ और अर्तुरुल को तलाश करो। अगर वो जिंदा मिलता है तो आला, और अगर नहीं मिलता है तो तुम्हें मालूम है ना क्या करना है। और हाँ, अपना एक हकीम काई कबीले भेजो। अगर हकीम आर्तुक और बामसी कुछ जानते हैं तो उन्हें भी वहीं ऊपर पहुंचा देना अल्लाह के पास। इधर हकीम आर्तुक और बामसी कबीले पहुंच चुके होते हैं। सभी हैरान और परेशानी में रोने लगते हैं और जब हिफ्जा की बामसी पे नज़र पड़ती है, ओहो ये सीन देखने वाला होता है। वो तो फूट फूट कर रोने लगती है। ये बहुत ही रुला देने वाला मंजर होता है, बड़ा ही इमोशनल। फिर सभी बामसी और हकीम आर्तुक को उठाकर खेमे में ले जाते हैं, मगर इलाज करे कौन। हकीम आर्तुक तो खुद जिंदगी और मौत के बीच होते हैं। तभी सादतीन को पैक का भेजा हुआ हकीम वहां पहुंच जाता है और सबको बाहर निकाल देता है खेमे से। हिफ्जा की बहुत जिद करने पर वह उसको वहीं रहने देता है और दोनों का इलाज शुरू कर देता है। इधर जंगल में तमाम लोग अर्तुरुल को ढूंढने में लगे होते हैं। बहुत ही इमोशनल होता है ये सीन। सभी अर्तुरुल अर्तुरुल चिल्ला रहे होते हैं। उधर बामसी होश में आ जाता है और बड़बड़ाता है, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हिफाजत ना कर पाया मेरे अर्तुरुल भाई। हिफ्जा कहती है, बामसी बामसी कौन थे वो गद्दार, कौन थे वो लोग जिन्होंने आप पर ये हमला करा, जिन्होंने आप लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया।
बमसी कहता है, मैं नहीं जानता। उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे। फिर बमसी का ख्याल दिखाते हैं। जब हारिस अर्तुरुल को मारने वाला होता है तो बमसी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। बमसी हारिस को घायल कर देता है। वो ये बात सबको बताता है कि मैंने उनमें से एक को शदीद घायल कर दिया था। ये सभी कुछ सादतीन का हकीम भी सुन रहा होता है और पूछता है, अर्तुरुल साहब का क्या हुआ? अर्तुरुल साहब का क्या हुआ? तो बमसी कहता है, भाई जख्मी थे और हमारे 2 सिपाही उन्हें वहां से लेकर चले गए थे। और वहां जंगल में सिपाहियों की तलाश जारी रहती है अर्तुरुल के लिए। तभी उन्हें 2 शहीदों की लाशें मिल जाती हैं। सभी जल्दी से वहां दौड़कर आ जाते हैं। उधर हकीम बार बार बमसी से पूछता है, अर्तुरुल साहब को कहाँ ले गए? कहाँ ले गए सिपाही? जल्दी बताओ ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, और बेहोश हो जाता है। तभी हकीम कहता है, हफ्सा खातून, आप ज़रा बाहर जाएं और बीमारों को आराम करने दें। हफ्सा खातून फिर कहती हैं, जो भी बमसी ने मुझे बताया है मुझे हलीमा खातून को बताना चाहिए, और ये कहते हुए बाहर चली जाती है। हकीम पास खड़े सादतीन के सिपाही से कहता है, जाओ और सारा हाल अमीर सादतीन को बताओ, जल्दी जाओ। उधर जंगल में आसलहान अपने सिपाहियों के साथ जंगल पहुंच जाती है। हाइमा खातून से मिलती है और उनका दुख बांटती है। इतने में वहां सादतीन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और बिना कुछ कहे सिपाहियों से कहता है, अर्तुरुल साहब को ढूंढने में शामिल हो जाओ। जब तक अर्तुरुल साहब नहीं मिल जाते कोई यहाँ से नहीं जाएगा। और फिर हाइमा खातून से कहता है, जो भी मुझसे होगा मैं करूँगा। मैंने आपके कबीले में एक हकीम को भी भेज दिया है जख्मियों की देखभाल के लिए। अर्तुरुल साहब को ढूंढना मुझ पर वाजिब है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं किले में हारिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, आज किले में जश्न का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी 2 आदमी एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें अर्तुरुल की तलवार होती है। वो तलवार दिखाते हुए कहता है, ये अर्तुरुल की तलवार है। हमने अर्तुरुल को जहन्नुम वासिल कर दिया है और अब हम उसके सबसे कीमती एहसास को रौंदेंगे। और फिर हारिस और दूसरे सिपाही एक एक करके तलवार को रौंदते हैं। दूसरी जानिब जंगल में सभी लोग अर्तुरुल को रात में भी तलाश कर रहे होते हैं। तभी हफ्सा खातून वहां पहुंच जाती हैं और बमसी का बताया हुआ सारा किस्सा सभी को सुनाती हैं, जिसे सुनकर हलीमा कहती हैं, अम्मी वहां जो हमने 2 सिपाही देखे थे अगर वो वही हुए तो? अर्तुरुल साहब भी अगर शहीद हुए तो? ये सुनकर हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा होश करो, हो सकता है हमारे सरदार को वो छुपाने में कामयाब हो गए हों और उसके बाद ही वो शहीद हुए हों। और कहती हैं, हम हार नहीं मानेंगे, चलो सब तलाश जारी रखो, हमें अर्तुरुल को ढूंढना है। उधर हानली बाजार में सादतीन का सिपाही काई कबीले से वापस आ जाता है और बताता है कि बमसी ने हमलावरों के चेहरे नहीं देखे हैं। इस पर सादतीन खुश होकर कहता है, आला, और अर्तुरुल के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है, अर्तुरुल के बारे में बमसी कुछ नहीं जानता। सादतीन गुस्से में कहता है, ढूंढो, अर्तुरुल को ढूंढो, जल्द से जल्द ढूंढो। जब तक अर्तुरुल जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं मिल जाता तब तक चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सुल्तान अलाउद्दीन एक खेमे में होते हैं और उनके पास तुर्गुत आता है। सुल्तान अलाउद्दीन तुर्गुत को हमले के बारे में आगाह करते हैं। ये सुनकर तुर्गुत परेशान हो जाता है और कहता है, हमला किसने किया? सुल्तान कहते हैं, ये अभी वाज़ेह नहीं है कि हमला किसने किया। तुर्गुत बहुत गमगीन हो जाता है ये सुनते ही। सुल्तान अलाउद्दीन फिर कहते हैं, अपने सिपाहियों को लो और कबीले वापस जाओ, सारा हाल जानो, सब पर नज़र रखो, पता लगाओ ये जाल किसने बिछाया। अर्तुरुल साहब को ढूंढे बगैर वापस ना आना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये सुनकर तुर्गुत गुस्से से कहता है, जैसा आप कहें मेरे सुल्तान। और उधर जंगल में अर्तुरुल की तलाश जारी रहती है। अर्तुरुल को तलाश करते करते सुबह हो जाती है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और कहता है, अम्मा हाइमा खातून, हमें जली हुई एक लाश मिली है। सभी उस लाश की तरफ भागते हुए दौड़ते हैं। उस लाश से अभी भी धुआं उठ रहा था। इसी दौरान हलीमा को उस लाश के हाथ पर एक अंगूठी नजर आती है तो वो उस लाश के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर हाइमा हलीमा के हाथ को पीछे रखती हैं और उस जली हुई लाश के हाथ से अंगूठी उतार लेती हैं। हाइमा उस अंगूठी से कालस को साफ करती हैं और गौर से देखती हैं तो वो अर्तुरुल की अंगूठी होती है। ये देखकर हाइमा खातून जोर से रोने लगती हैं और उनको देखकर सभी मौजूद वहाँ भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। बहुत ही गमगीन मंजर हो जाता है। सभी घुटनों के बल हो जाते हैं और लाश के पास रोने लगते हैं।
उधर एक सिपाही गवर्नर हारिस के पास जाकर उनसे कहता है, अर्तुगरुल साहब की लाश मिल गई है, काइयों ने खुद लाश की तस्दीक करी है। कमांडर हारिस खुश हो जाता है और कहता है, जश्न का इंतज़ाम करो जो 3 दिन तक चलेगा। उधर सादातीन परेशान बैठा होता है, तभी एक सिपाही आता है और कहता है, अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। वो एकाएक खुश हो जाता है और कहता है, अल्लाह, मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब। ये गवर्नर किस किस्म का कातिल है, उसने उसे मारकर जला भी दिया। अब हमारा सबसे पहला काम है अर्तुगरुल साहब के जनाजे में शामिल होना। इतने में हम देखते हैं काई कबीले के लोग अर्तुगरुल की मैयत को कबीले ले आते हैं। सभी लोग दौड़कर मैयत के पास आ जाते हैं। बमसी जैसे ही मैयत को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। बमसी जख्मी हालत में होता है। लोगों के लाख मना करने पर भी वो मैयत देखने का इसरार करता है और मैयत के पास पहुंच जाता है। हाइमा खातून और हलीमा भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और दहाड़े मार मार कर रोती हैं। कबीले के हर आदमी की आंख में आंसू होते हैं। ये बहुत इमोशनल सीन होता है, बिल्कुल रुला देने वाला। इसको लफ्ज़ों में बयान करना बेइंतहा मुश्किल है। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि शेर दिल बहादुरों का बादशाह अर्तुगरुल नहीं रहा। बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। इतने में तुर्गुत भी वहाँ पहुँच जाता है अपने सिपाहियों के साथ और वो लाश देखकर वो भी गमगीन हो जाता है और गम में डूब जाता है। हर तरफ आंसुओं और सिसकियों का ही माहौल होता है। आखिरकार अर्तुगरुल की मैयत को उठाकर खेमे में ले जाते हैं। उधर किले में हम देखते हैं कि जश्न का माहौल होता है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और गवर्नर हारिस से कहता है, मैं आपको एक गुलाम फरोख्त ताजिर सिमको से मिलवाना चाहता हूँ। हारिस गुलाम फरोख्त को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ताजिर कहता है, मैं आपके लिए कनीज़ लाया हूँ। मैंने सुना है यहाँ का कारोबार बहुत अच्छा है। मैं अपना कारोबार यहाँ लाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर की ज़रूरत है। आपसे मिलकर कुछ मामलात हल करना चाहता हूँ मैं। दूसरी तरफ खेमे में अर्तुगरुल की लाश से लिपटकर सभी रो रहे होते हैं। हलीमा इतने में इंतहाई गुस्से और दुख में कहती हैं, हम अर्तुगरुल साहब के मरने के 40 दिन के पहले ही उनका इंतकाम ले लेंगे। हम पर उनका इंतकाम फ़र्ज भी है और हलाल भी। दूसरी तरफ ज़ख्मियों के खेमे में तुर्गुत, बमसी और सभी अर्तुगरुल गाजी को याद करते हुए बहुत रो रहे होते हैं। फिर तुर्गुत खड़ा होकर कहता है, अब वक्त आ गया है। इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, यहाँ तक कि सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। यही वक्त है कि हम अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपने कबीले और अपने सरदार की इज्जत का मान रखें। इस पर वहाँ मौजूद सभी सिपाही जोश से कहते हैं, सिपा सालार तुर्गुत, बिल्कुल ठीक। और नाजरीन, इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे तक बने रहें। शुक्रिया।